जय हिंद दोस्तों, मैं हुकम धारावत आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल और उसमें हमारा जो पहला टॉपिक था भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार को समझने से पहले हमें अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही हमें भारत की स्थिति और विस्तार को समझने में मदद मिलती है। तो आज जो हमने वीडियो बनाया था भाग फर्स्ट वाला, उसके अंदर हमने ग्लोब के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे अक्षांश रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखाएं जो है, अक्षांश रेखाओं का निर्धारण किस तरह से किया गया, हमारा जो अगला जो हमने वीडियो बनाया था उसके अंदर हमने उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कैसे किया गया वो देखा था। आज हम देखेंगे कि अक्षांश रेखाओं का निर्धारण किस तरह से किया गया। तो अक्षांश रेखाएं जो है वो बनाई गई है अक्ष के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है कि अक्ष क्या है। तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को केंद्र से होकर मिलाने वाली जो रेखा है, काल्पनिक रेखा, उसको अक्ष कहते हैं। और इस अक्ष के माध्यम से, यहां से ये जो लाइन आपको दिख रही है ये पृथ्वी का अक्ष है और इस अक्ष के माध्यम से ही अक्षांश रेखाएं हैं उनका निर्धारण किया गया है। पर आपको यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जो आपको दिख रही है ये लाल कलर में, इसका निर्धारण अक्ष के माध्यम से नहीं किया गया है। ये 0 डिग्री को छोड़ के बाकी यहां से ऊपर 90 डिग्री और यहां से दक्षिण में नीचे 90 डिग्री, इनका निर्धारण तो किया गया है अक्ष के द्वारा। अब देखो, अगर 0 डिग्री का निर्धारण अक्ष के द्वारा नहीं किया गया तो किसके द्वारा किया गया है? तो हमारी पृथ्वी के उत्तरी भाग में हमारी आकाशगंगा के अंदर एक तारा है ध्रुव तारा, जो उत्तर दिशा में। इस ध्रुव तारे के द्वारा ध्रुव तारा पृथ्वी के जिस भाग पर समकोण बनाता है उसको तो हमने मान लिया है उत्तरी ध्रुव। वही ध्रुव तारा पृथ्वी के जिस भाग पर 0 डिग्री का कोण बनाता है उसको हमने माना है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखाओं का निर्धारण ध्रुव तारे की सहायता से किया गया है। अब हम देखेंगे कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को छोड़ के बाकी जो अक्षांश है उनका निर्धारण किस तरह से किया गया है। तो पृथ्वी या ग्लोब की सतह पर ये हमारा हो गया, ये तो हो गया अक्ष और ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसका जो मेन केंद्र है, यहां से कोण बनाए गए, इस अक्ष के द्वारा क्या बनाए गए? कोण बनाए गए। यहां से ऊपर 90 डिग्री के कोण बनाए गए और यहां से नीचे यानी दक्षिण ध्रुव की ओर भी 90 डिग्री के कोण बनाए गए। अब कोण कैसे बनाए गए? 1 डिग्री का, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे करते करते या ऊपर आते समय कितने कोण हो गए? 90 डिग्री। तो पृथ्वी के केंद्र से जहां पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा और अक्ष जहां पर मिलते हैं वहां से कोण बनाए गए अक्ष के माध्यम से 1 से लगा के 90 डिग्री तक उत्तर में, 1 से लगा के 90 डिग्री तक उत्तर दिशा में यानी उत्तरी ध्रुव की साइड में, और 1 से लगाकर 90 डिग्री तक दक्षिण दिशा में यानी दक्षिण ध्रुव की साइड में। ऐसे 90 डिग्री तक दक्षिण ध्रुव में। तो ये तो हो गए अक्षांश। भूमध्य, ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसके उत्तर में 90 डिग्री तक और 0 डिग्री अक्षांश के नीचे भी 90 डिग्री तक। अब अक्षांश रेखा क्या है? तो ये जो कोण बनाए गए, ये अक्षांश बनाए गए हैं, इनको मिलाने वाली जो रेखा है उसको अक्षांश रेखा कहते हैं। जैसे यहां से 90 डिग्री के कोण यहां पर बना दिए गए, यहां से इस साइड भी 90 डिग्री के कोण ऐसे बना दिए गए, यहां से इस साइड भी 90 डिग्री के कोण बना दिए गए, यहां से इस साइड भी 90 डिग्री के कोण बना दिए गए। फिर
इन दोनों साइड जो ये अक्षांश के कोण बनाए गए, इन कोणों को क्या किया गया, ऐसे जोड़ा गया। ऐसे इन कोणों को क्या किया गया, जोड़ा गया। इसी तरह इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के दक्षिण की साइड में भी इन अक्षांशों को रेखाओं के माध्यम से जोड़ा गया। तो यहां पर आप देख रहे हैं, ये जो अक्षांशों को जोड़ा गया, ये जो लाइनें हैं, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा के समानांतर है, यानी इसके देखो बराबर में ऐसे समानांतर खींची गई है। अब आपको एक बात ध्यान रखना है, जो ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये हमेशा दो स्थिति बताती है। जो अक्षांश रेखा ऐसे खींची गई है, ये हमेशा दो स्थिति बताती है, उत्तर और दक्षिण। अक्षांश रेखाओं के द्वारा दो स्थितियों की बात की जा सकती है, अक्षांश रेखा के उत्तर में और अक्षांश रेखा के दक्षिण में। देखो यहां पर ये अक्षांश रेखाएं सभी लाल कलर वाली। अब यहां पर उत्तर की साइड में या दक्षिण की साइड में कोई भी देश की स्थिति बताई जाती है। अगर पूर्व और पश्चिम में स्थिति बतानी है तो वो जो खड़ी लाइन है देशांतर, उसके माध्यम से बताया जाएगा कि इस देशांतर के इस भाग में पूर्व में है या पश्चिम में है। अक्षांश रेखा हमेशा उत्तर और दक्षिण की स्थिति ही बताती है, ये आपको ध्यान देना है। अब आपको एक बात यहां पर ध्यान देनी है कि इन अक्षांश रेखाओं में या इस 0 डिग्री से ऊपर 1 2 3 4 5 करते करते 90 डिग्री तक अक्षांश रेखा है। इसी तरह 0 डिग्री के दक्षिण की साइड में भी 1 2 3 4 करते करते 90 डिग्री तक अक्षांश रेखा है। इनमें जो प्रधान अक्षांश रेखा है, मुख्य अक्षांश रेखा है, वो है 0 डिग्री। 0 डिग्री है वो प्रधान अक्षांश रेखा है। और इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा का जो नाम है वो आपने सुना होगा। एक तो नाम है भूमध्य रेखा, जीरो डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। एक इसका नाम है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। अब देखो 0 डिग्री अक्षांश रेखा तो हमने समझ लिया कि ये 0 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। अब हम देखेंगे इसको भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भूमि को दो बराबर भागों में बांटती है। ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, आधा ऊपर वाला भाग, आधा नीचे वाला भाग, क्योंकि ये भूमध्य यानी भूमि के मध्य से गुजरने वाली रेखा है। अब इसका एक और नाम है विषुवत रेखा। तो इसको विषुवत रेखा क्यों कहते हैं, तो विषुवत रेखा कहने के पीछे जो कारण है वो है विषुवत जो शब्द है, विषुवत शब्द, ये जो विषुवत शब्द है, ये विषुवत शब्द बना है विषुव से। विषुवत शब्द बना है विषुव से। विषुव का अर्थ होता है कि जब सूर्य भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर सीधा चमकता है, उस घटना को विषुव कहते हैं। सूर्य जब भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है उसको कहते हैं विषुव, उस घटना को क्या कहते हैं, विषुव। और विषुव से ही शब्द बना है विषुवत, इसलिए उसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। अब ये जो अक्षांश रेखा है 0 डिग्री या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ये पृथ्वी को, आप सबको पता है पृथ्वी हमारी गोल है, तो ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसलिए इस रेखा के द्वारा पृथ्वी के दो भाग हो जाते हैं, एक उत्तरी गोलार्ध उत्तर दिशा में और एक दक्षिणी गोलार्ध दक्षिण दिशा में। तो भूमध्य रेखा के ऊपर यानी उत्तर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और भूमध्य रेखा के दक्षिण वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा,
या प्रधान अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है। एक उत्तर की साइड वाला उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण की साइड वाला दक्षिणी गोलार्ध। अब ये दो गोलार्धों में बांटती है, तो इसी आधार पर हमारे जो अक्षांश है वो भी कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। अगर प्रश्न आता है कि अक्षांश कितने प्रकार के होते हैं, तो अक्षांश दो प्रकार के होते हैं। उत्तरी गोलार्ध वाले उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध वाले दक्षिणी अक्षांश। तो 1 से लगाकर 90 डिग्री तक ऊपर वाले जो उत्तर दिशा वाले जो अक्षांश है उत्तरी गोलार्ध के, उसको कहेंगे उत्तरी अक्षांश। और 1 से लगा के 90 डिग्री तक दक्षिण दिशा वाले यानी दक्षिणी गोलार्ध के जो अक्षांश है उसको कहेंगे दक्षिणी अक्षांश। तो ये हमारा जो टॉपिक था, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। तो अक्षांश रेखाओं के अंदर उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश ये सब देखे। इसके साथ में अब हम देखेंगे कि अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। ये अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, इनके बीच में दूरी कितनी है, इनकी पूरी परिधि कितनी है, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। अब हम देखेंगे कुल अक्षांश कितने होते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है अक्षांशों के बारे में, उसके अंदर है कुल अक्षांश। कुल अक्षांश कितने हैं। अगर प्रश्न आता है कि कुल अक्षांश यानी अक्षांशों की संख्या कितनी है, अक्षांश रेखा नहीं, कुल अक्षांश, तो अक्षांश कितने हैं कुल? 180। ज्यादातर आपको किताबों के अंदर 181 मिलते हैं, पर वो गलत है। कुल अक्षांश 180 है। अब कुल अक्षांश 180 क्यों है वो देखते हैं। इस 0 डिग्री जो ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री जो ये अक्षांश रेखा है, इसके ऊपर यानी उत्तर की साइड में 1 से लगा के 90 डिग्री अक्षांश, तो 90 तो ये हो गए। भूमध्य रेखा के दक्षिण में नीचे की तरफ 1 से लगा के 90 डिग्री अक्षांश, तो 90 ये हो गए। 90 90 कितने हो गए? 180। और ये जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है इसको अक्षांश नहीं माना गया है। अक्षांश उनको ही माना गया है जिनका निर्धारण इस अक्ष के माध्यम से किया गया है। तो 180 1 से लगा के 90 डिग्री उत्तर में और 1 से लगा के 90 डिग्री दक्षिण में जो अक्षांश है उनका निर्धारण तो अक्ष के माध्यम से किया गया है, परंतु 0 डिग्री अक्षांश रेखा का निर्धारण अक्ष के माध्यम से नहीं किया गया है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसका निर्धारण ध्रुव तारे के द्वारा किया गया है। इसीलिए अगर प्रश्न आता है कि कुल अक्षांश कितने हैं, तो 180 अक्षांश है, 0 डिग्री है वो अक्षांश नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे है अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं तो अक्षांश रेखाएं हैं 179। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है? 179। यहां से 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है इसके ऊपर उत्तर की साइड में या उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री तक, तो भूमध्य रेखा के उत्तर की साइड में और भूमध्य रेखा के दक्षिण की साइड में जितनी भी अक्षांश रेखाएं खींची जाती है वो अक्षांश रेखाएं लास्ट में जाकर भूमध्य रेखा से शुरू होकर लास्ट में जब ध्रुवों की तरफ जाती है तो 90 डिग्री पर आते आते 90 डिग्री जो अक्षांश है वो एक बिंदु के रूप में होता है। किस रूप में होता है? एक बिंदु के रूप में, वो रेखा के रूप में नहीं होता है। इसीलिए अक्षांश रेखाओं में ये शामिल नहीं होता है। तो अक्षांश रेखाएं हैं 179, क्योंकि 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव और 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव वाला जो अक्षांश है वो एक बिंदु के रूप में है, एक रेखा के रूप में
नहीं है, इसीलिए उसको रेखा के अंदर शामिल नहीं किया जाता है। अब टोटल कितने हैं? 90 डिग्री ऊपर वाले, 90 डिग्री नीचे वाले 180, और एक ये लाइन 181। अब 181 के अंदर से माइनस कर दो ये 90 डिग्री वाला एक अक्षांश और एक ये 90 डिग्री वाला ये दूसरा अक्षांश, दो माइनस हो गए, कितने रह गए? 179। तो अगर प्रश्न आता है कि कुल अक्षांश कितने हैं तो 180। 0 डिग्री ये भूमध्य रेखा वाला ये अक्षांश नहीं है क्योंकि इसका निर्धारण अक्ष के द्वारा नहीं किया गया है। अक्षांश रेखाएं कितनी है तो 179, क्योंकि 90 डिग्री दक्षिणी और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो एक बिंदु के रूप में है, रेखा के रूप में नहीं है। अब अगला है अक्षांशीय वृत्त। कुल अक्षांशीय वृत्त कितने हैं? कुल अक्षांशीय वृत्त, ये जो अक्षांश है ये अक्षांश एक वृत्त के रूप में है। ये पृथ्वी गोल है तो इसके चारों ओर ये किस में? वृत्त के रूप में, ऐसे पृथ्वी के चारों ओर ऐसे गोलाई लिए हुए है। तो ये क्या बनाते हैं? एक वृत्त बनाते हैं। जैसे ये लाइन यहां से पृथ्वी के फिर पीछे की साइड में घूम के ऐसे आती है, तो ये पृथ्वी के चारों ओर क्या बनाते हैं? अक्षांश है। ये अक्षांश रेखाएं ये क्या बनाती है? वृत्त बनाती है। इसलिए अक्षांशों को अक्षांशीय वृत्त भी कहते हैं। अब कुल अक्षांशीय वृत्त कितने हैं तो वो है 181। कुल अक्षांशीय वृत्त है 181। अब ये कुल अक्षांशीय वृत्त 181 कैसे हुए? तो ये भूमध्य रेखा ये पूरी गोल घूम के ऐसे करते भूमध्य रेखा के ऊपर 90 डिग्री तक और भूमध्य रेखा के नीचे 90 डिग्री तक। अब यहां पर मैंने आपको बताया कि ये रेखा नहीं, एक बिंदु है। ऐसे 90 डिग्री है वो कैसे? एक बिंदु के रूप में है। अब बिंदु के रूप में होता है, पर बिंदु भी क्या? एक वृत्त है। ये भी एक क्या होता है? बिंदु गोल होता है, इसलिए उसको भी अक्षांशीय वृत्त में शामिल किया गया है। तो ये देख लो, भूमध्य रेखा के ऊपर 90, भूमध्य रेखा के दक्षिण में भी 90 और एक भूमध्य रेखा वाला वृत्त, कितने हो गए? 181। तो अक्षांशीय वृत्त कितने हैं? 181। अब इसमें तो सबसे बड़ा वृत्त है, सबसे बड़ा वृत्त जिसकी परिधि सबसे बड़ी है। परिधि मतलब ये वाला, ये जो गोलाई है ये सबसे ज्यादा जिसकी है वो है भूमध्य रेखीय वृत्त। तो भूमध्य रेखीय जो वृत्त है वो सबसे बड़ा वृत्त है। तो अगर प्रश्न आता है कि अक्षांशों के अंदर सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है तो वो है भूमध्य रेखीय वृत्त। और अक्षांशों के अंदर सबसे छोटा वृत्त कौन सा है? 90 डिग्री वाला, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव वाला, 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव वाला अक्षांश, क्योंकि एक बिंदु के रूप में सबसे छोटा है। तो आपको अगर आता है प्रश्न कि भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है, ये भूमध्य रेखा यहां से शुरू होके इस गोले के पीछे से होते हुए ये पूरी की पूरी ऐसी है, उसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई है भूमध्य रेखीय वृत्त की, भूमध्य रेखीय जो वृत्त है उसकी लंबाई है 40,077 किलोमीटर। भूमध्य रेखीय जो वृत्त है, भूमध्य रेखीय वृत्त की लंबाई है वो है 40,077 किलोमीटर। या फिर भूमध्य रेखीय, अगर प्रश्न आता है कि भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है, परिधि तो भी एक ही बात है। तो भूमध्य रेखीय वृत्त की लंबाई कितनी है? 40, या भूमध्य रेखीय वृत्त की लंबाई तो 40,077 किलोमीटर। भूमध्य रेखीय वृत्त की परिधि बताइए, परिधि का मतलब भी ये पूरी की पूरी लंबाई वो भी 40,077 किलोमीटर है। अब आगे जो है, अब हम देखेंगे इसकी लंबाई के बारे में, इनकी जो ये लंबाई है ना इसके बारे में। तो सभी अक्षांश रेखाएं हैं उनकी लंबाई है वो असमान होती है। सबसे ज्यादा लंबाई भूमध्य रेखा की, फिर इससे कम इसके ऊपर वाली रेखा या इस साइड की रेखा,
फिर यहाँ से लंबाई कम होती 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 90 डिग्री पर जाके बिल्कुल एक बिंदु के रूप में रह जाती है। तो अगर प्रश्न आता है कि अक्षांश जो रेखा है उनकी लंबाई, तो उनकी लंबाई है वो असमान होती है। सबसे ज़्यादा इनकी लंबाई कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर। और जैसे जैसे ध्रुवों की साइड में जाते हैं, उत्तर की साइड में, उत्तरी ध्रुव की साइड में और नीचे दक्षिण ध्रुव की साइड में, तो इनकी लंबाई है वो क्या होती है? कम होती रहती है। अब प्रश्न अगर आता है कि भूमध्य रेखा जो सबसे लंबी है उसका व्यास कितना है, तो ये भूमध्य रेखा जो ये पूरी की पूरी है गोल पृथ्वी के चारों ओर, व्यास का मतलब होता है ये वाला। तो भूमध्य रेखा का व्यास कितना है? तो भूमध्य रेखा का जो व्यास है वो 12,756 है। भूमध्य रेखा का जो व्यास है वो है 12,756 किलोमीटर। भूमध्य रेखा का व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। ये पूरी की पूरी भूमध्य रेखा जो है, ये लाल कलर वाली पृथ्वी के चारों ओर, इसका जो व्यास है वो है 12,756 किलोमीटर। अगर आपको त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या मतलब ये वृत्त का व्यास का आधा, त्रिज्या निकालनी है तो इस व्यास के अंदर 2 का भाग दे दे तो त्रिज्या आ जाएगी। अब हम देखेंगे ये जो अक्षांश रेखा हैं, इन अक्षांश रेखाओं के बीच में दूरी कितनी होती है? ये वाले, जैसे ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 1 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच में दूरी कितनी होती है? 1 डिग्री अक्षांश रेखा और 2 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच में दूरी कितनी होती है? तो उसको देखेंगे। इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है कि अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है उसको कटिबंध कहते हैं। ये जो बीच की दूरी होती है ना अक्षांश रेखाओं के, इसको बोलते हैं कटिबंध। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध बोला जाता है और इंग्लिश में बोलते हैं जॉन। तो अक्षांश रेखाओं, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध या जॉन बोलते हैं। और अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग समान होती है, एकदम कह नहीं सकते कि समान है, लगभग समान होती है 111 किलोमीटर। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर है, जो आप लगभग समान है। क्यों कि जब आप देखोगे कि भूमध्य रेखा से 1 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच की जो दूरी है वो तो है 110.5 किलोमीटर। जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाएंगे तो वहां पर 89 से 90 डिग्री के बीच में अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो बन जाती है 111.5 किलोमीटर। तो ज़्यादा कोई अंतर नहीं आता, इसलिए ये माना गया कि लगभग 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। अगर आपको ये याद रखना है तो ये भी आप रख सकते हैं। तो भूमध्य रेखा के आसपास तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 110.5 किलोमीटर, वहीं ध्रुवों की साइड में आप जाओगे तो वहां पर आपको दूरी मिलेगी 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में 111.5 किलोमीटर। और अगर प्रश्न में 111 किलोमीटर आता है तो वो आप लिख सकते हो, और ये आपको मैंने बता दिया। तो आज हमने आपको ये पूरा ध्यान रखना है, कुल अक्षांश तो 180 है, अक्षांश रेखाएं कितनी है तो 179 है, कुल अक्षांशीय वृत्त कितने हैं तो 181 है। सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है तो भूमध्य रेखीय वृत्त सबसे बड़ा है। उसकी परिधि यानी टोटल लंबाई कितनी है तो 40,077 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा का व्यास कितना है तो 12,756 किलोमीटर है। 2 भूमध्य रेखा के बीच की दूरी को क्या कहते हैं तो कटिबंध या जॉन कहते हैं। 2 अक्षांशों के बीच की जो दूरी है उसको तो कटिबंध और जॉन कहते हैं, और 2 अक्षांशों के बीच की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर होती है। तो ये आज आपका वीडियो था। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम एक एक करके वीडियो लाते रहें भारत के भूगोल से संबंधित। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। और आप को अगर कुछ इस टॉपिक से संबंधित कोई समस्या आ गई है या कुछ समझ में नहीं आया तो उसको कमेंट में ज़रूर बताइए, और क्या सुधार हो सकता है, लाइट वाइट उस
तो उसके बारे में भी आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।